गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर्य सवाल की टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 24 टू 27 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी दो इक्वेशन बनाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, मतलब दो नंबर्स का सम 16 है। और क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3, मतलब और उसके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है, 1/3। तो फाइंड द नंबर, जो मेरे पास दो नंबर्स हैं उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि जिस नंबर को हम लोग को फाइंड करना है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स की बात चल रही है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड नंबर को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाएंगे। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, मतलब मेरे पास ये जो दोनों नंबर्स है इसका सम कितना बोला गया है, 16 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और क्या कर देंगे, सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, मेरे पास 16 दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, आगे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3, और उसके रेसिप्रोकल्स मतलब इसका उल्टा 1/x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, तो लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, मेरे पास 1/x हो जाएगा, और y का क्या होगा, मेरे पास 1/y हो जाएगा। ठीक है, और इसका सम कितना बोल रहा है, सम मतलब ऐड कितना बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है। ठीक है, अब इसके हेल्प से कुछ हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x और y का एलसीएम लेंगे तो x/y आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि x/y x के टेबल से कैसे कटेगा। देखिए x/y है और चेक करना है कि x के टेबल में कितने टाइम्स में कटता है, तो x कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, y टाइम्स में कटेगा, और उस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y ही आ जाएगा प्लस साइन। अब फिर से चेक करेंगे कि xy है, y के टेबल से कितने टाइम्स में कटेगा, तो y कट जाएगा, कितना आएगा x, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, 1/3 कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ नहीं कीजिए, x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई मेरे पास कितना है, 16 दिख रहा है क्या, तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, 16 की वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं, x प्लस वाई बोलिए या फिर y प्लस x। ठीक है, होगा 16 ही। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, 16 लिख रहे हैं डिवाइडेड y, क्या है मेरे पास xy है इक्वल टू 1/3 है। यहाँ से कुछ हम लोग को मिला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 48 हो जाएगा क्या। तो मेरे पास एक चीज आया कि x इंटू वाई कितना आ गया, 48 आ गया। इक्वेशन 1 है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है, दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिला नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक बीच में ऐसा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें, अगर याद हो जाता तो याद कर लीजिए, अगर आपको निकाल के लिखना तो एक बार समझ लीजिए, निकालने में 2 मिनट जाएगा आपका और वो हमेशा आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें और एक देखिए x प्लस वाई है, और दूसरा सिंपल सा इक्वेशन कौन सा हो सकता है, x प्लस वाई है, तो दूसरा हो सकता है कौन सा, x माइनस वाई, मतलब क्या कि दूसरा इक्वेशन सिंपल सा हो सकता है x माइनस वाई। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिएगा, सॉल्यूशन में देखिएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया गया है मेरे पास, इक्वल टू क्या दिया गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या दिया गया है, माइनस 4xy दिया गया है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे, कहीं क्या पता यहाँ प्लस माइनस कर दो, यहाँ उल्टा पुल्टा कर दो, यहाँ उल्टा पुल्टा कर दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार इसको क्या कर लेते हैं लोग, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे आएगा ये फॉर्मूला। देखिए मेरे पास क्या निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई तो हम लोग को पता है, और दूसरा सिंपल कौन सा हो सकता है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई लिख लेंगे। ठीक है, ये अभी फॉर्मूला बाद में आएगा, इसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर करना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा क्या, 2xy इतना पढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ऐसा मॉडिफाई करना है कि इसका वैल्यू चेंज ना हो
और ये टर्म दोनों आ जाए। तो कैसे करेंगे, बीच में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हर बार हम लोग कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इधर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को क्या लाना है, एक्स प्लस वाई लाना है। तो अपने मन से क्या कर रहे हैं हम लोग, 2x बाई क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो ये तो वैल्यू में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना। तो अपने मन से जब ऐड किए हैं तो एक बार क्या करेंगे, अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, और ये जो बच गया इसको फिर से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या किए हैं, इसको क्या किए, ऐसा मॉडिफाई किए हैं कि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना है। देखिए फिर कट कर यही आ जाएगा, वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के पास यहाँ से एक नया चीज मिल गया। ये इसको अगर देखना चाहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x बाई तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला ला रहे थे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस टू एक्स बाई, तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, और x वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, और x माइनस वाई का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, x माइनस वाई, इसका तो निकालना है, तो ऐसे ही सिंपली लिख लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, कहाँ x प्लस वाई कितना है, 16 है, और 16 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मेरे पास कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा क्या, 256 आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, माइनस साइन है, माइनस दे देंगे, 4 है, और एक्स वाई कहाँ है मेरे पास, 48 है, तो यहाँ से 48 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, 256 माइनस कितना आ जाएगा, 8 4 32, और 3 कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। इसको निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 64 आ जाएगा। मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आया, 64 आया। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकालना चाहे तो स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 64 पे रूट चढ़ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट 64 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन मिल चुके हैं हम लोग को, एक ये और ये कि x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और निकाल देंगे दोनों नंबर को। ठीक है, चलिए निकालते हैं। बस कुछ नहीं कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, दोनों कट जाएगा, तो लिखिएगा 1 + 2, 1 + 2, 1 क्या है मेरे पास, x + y = 16 है, और 2 कितना है मेरे पास, x - y = 8 है। ठीक है, यहाँ से ऐड करना है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए, 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, और x इक्वल टू निकालना चाहे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 12 मिल चुका है, 2 को इधर डिवाइड दीजिए, आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y को निकाल लेंगे। कुछ मत कीजिए, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, तो x रख देते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 12 प्लस y है, यहाँ पे y लिख लीजिए इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 - 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया। तो लिखिएगा हेंस द फर्स्ट नंबर इज, उसके बाद लिखिएगा 12, सेकेंड नंबर इज 4। ठीक है, दोनों नंबर आ जाएगा यहाँ पे, उसको बॉक्स में घेर दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे लास्ट में पढ़िएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्या कि दो इसमें क्लासरूम है, एक क्लासरूम का नाम ए है, दूसरे का बी है। ठीक है, तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए, इसको हम लोग x मान लेते हैं कि इसमें x स्टूडेंट हैं और बी वाले में y स्टूडेंट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फटाफट बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता चलेगा कि ए और बी मेरे पास क्या है, क्लासरूम्स हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। मतलब क्या है कि मेरे पास पहले कितना था, ए में था, यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए में मेरे पास था x और बाई में कितना था मेरे पास, बाई में y था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या है कि ए में से बी, मतलब ए से बी में कितना स्टूडेंट भेजा जा रहा है, तो 10, तो ए में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसी समय क्या होगा, जब इसमें भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें ऐड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, ये मेरे पास एक आपका घर है और उसमें 2 रूम है, इसमें 5 पीपल्स है, मतलब लोग हैं, और इसमें 6 है। अगर मैं बोलूं कि इसमें से क्या हो रहा है, 2 लोग को इसमें भेजा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, 5 - 2 हो जाएगा।
और इसमें जब 2 लोग आ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा क्या? तो हम लोग वही कर रहे हैं कि इसमें से 10 को उधर भेज रहे हैं तो इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लिए और इसमें 10 उधर ऐड हो रहा है तो इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे पढ़िएगा, बिकम द सेम। ठीक है, बिकम सेम मतलब ये जब ऐसे किया जाता है, इसमें से 10 उधर भेजा जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से दूसरा इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसको कुछ कर लेते हैं। ठीक है, y को इधर कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास x, इस y को इधर कीजिएगा तो -y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा +10, और इधर 10 पहले से है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो +20 कर लेंगे। ये -10 उधर गया +10, पहले से +10 था तो 20 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड के लिए आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है, सेम के बाद से अब क्या बोल रहा है, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A। ठीक है, अभी फिर से लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी मेरे पास क्या x में, मतलब पहले में x है और दूसरे में y है, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है दूसरे केस में, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम B to A, मतलब B से कितना भेजा जा रहा है 20, तो B में क्या हो जाएगा, B मेरा क्या था y था, और B से कितना भेजा जा रहा है 20, मतलब B में क्या हो जाएगा 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है इधर क्या हो जाएगा 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ठीक है, सेंड फ्रॉम B to A, B to A में भेज चुके हैं। उसके बाद क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B, मतलब क्या कि जो A में है कितना हो जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो B में उसका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। डबल मतलब 2 टाइम्स से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना ही कह रहा था। ठीक है, तो अब इसको दूसरा इक्वेशन बनाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। x प्लस कितना है मेरे पास 20 है, और इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू बाई कितना 20 बाई, माइनस साइन है 2 इंटू कितना 20, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 बाई को इधर कर लीजिए। ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 बाई इक्वल टू इस 20 को उधर कर दीजिए तो +20 है, तो इधर कितना आ जाएगा -20 और -40 पहले से है। देखिए -20 -40 मेरे पास -60 हो जाएगा क्या, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे -60 लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें हम लोग -60 लिख लिए उस दोनों के बदले। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो मुझे बहुत आसान लगता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये इसमें या तो x इक्वल करना होता है या फिर y इक्वल करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x मेरे पास पहले से इक्वल है और दोनों में प्लस प्लस है, बस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक x कट जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस इतना ही आसान था। तो लिखिएगा y एलिमिनेशन मेथड, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस क्या कर रहे हैं, सेकेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास x पहले से इक्वल है, यहाँ पे प्लस, अगर प्लस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन चेंज होगा और ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 20 है, और नीचे कितना है मेरे पास x माइनस कितना है 2y इक्वल टू -60 है। ठीक है, माइनस साइन है मतलब साइन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस होगा तो प्लस का हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस है तो इसका हम लोग प्लस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसका हम लोग प्लस कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x कट जाएगा। ठीक है, ये अब क्या देखिए यहाँ पे 2y प्लस में आ चुका है, +2y माइनस वाई, मेरे पास y आ जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे y कर लेंगे। देखिए +2y माइनस y हो जाएगा, और यहाँ से क्या है देखिए, अब यहाँ पे 60 क्या हो गया, प्लस में हो गया है, तो +60 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 80 हो जाएगा क्या, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 80 आ गया, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए और x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो लिख रहे हैं, अब देखिए x है, यहाँ पे x कर दीजिए, माइनस y के बदले कितना रखेंगे 80 रख देंगे। अब ठीक है 80 रख दीजिए, इक्वल का साइन दे दीजिए, यहाँ पे कितना है 20 है तो 20 कर लेंगे। अब 80 को उधर कर दीजिए, यहाँ पे 20 पहले से है, -80 उधर गया तो कितना हो जाएगा +80 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो लिखिएगा हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए इज
x कितना आया 100, और दूसरे लाइन में लिखिएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी इज कितना, मेरे पास कितना आया y इक्वल टू 80 आया। ठीक है, तो a में 100, b में कितना 80 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है पढ़िएगा यहाँ पे। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। चार्जेस मतलब क्या है, कोई सिटी है उसमें कोई टैक्सी होती है, तो सबसे पहले आपको अगर उसको रिजर्व कराना है तो कोई फिक्स्ड चार्ज सबसे पहले देना पड़ेगा। और आगे क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, मतलब और जो बाकी जो आपको देना है, कितने डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में गए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, अगर एक आदमी 80 किलोमीटर जाता है तो ही पेज 1330, मतलब 1330 मतलब क्या क्या पे किया। ठीक है, अगर वो 90 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करता है 1490 पे करता है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज, मतलब वो टैक्सी का फिक्स चार्ज है उसको फाइंड करना है, और पर किलोमीटर में जो रेट फिक्स है मतलब उसका वो कितना है वो उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी को जिसको हम लोग को फाइंड करना है उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज है मेरे पास जो टैक्सी का, उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और रेट जो है मतलब 1 किलोमीटर में, मतलब हम लोग यहाँ कैसे करते हैं कि 1 किलोमीटर जाते हैं तो हम लोग कितना 5-6 रुपीज ऐसे देते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाते हैं तो कितना देते हैं 5 इंटू कितना कर लेते हैं 5 इंटू 10 कर लेते हैं, तो वही आ जाता है 50। तो उसी टाइप से है कि यहाँ पे क्या है कि पर किलोमीटर का वो रेट कुछ बाई होगा, हम लोग को नहीं पता है, और इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, मतलब जाहिर सी बात है आप रिजर्व कराओगे या फिर कहीं जाओगे तो क्या है कि सबसे पहले आपको टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहीं भी जाना है आपको सबसे पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक्स, इतना तो देना ही देना है आपको। ठीक है, आगे कैसे देना है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, जितने किलोमीटर जाओगे उससे इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 5 रुपए, तो 5 किलोमीटर गए तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 रुपीज, तो उसी टाइप से है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज को देना है। अब वो किलोमीटर में कितना गया, तो वो किलोमीटर में 80 किलोमीटर गया। ठीक है, 80 किलोमीटर में गया। अब 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 80 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 80y हो जाएगा। ठीक है, और टोटल वो कितना पे करता है, टोटल वो पे करता है पढ़िएगा 1330 पे करता है। ठीक है, 1330 पे करता है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, फिर से लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फिर से वो कहीं ट्रेवल करना चाह रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो उसका जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में कितना गया है, मेरे पास 90 किलोमीटर गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, तो मेरे पास 90 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर जाने पे y रुपीज देना पड़ता है उसको, तो 90 किलोमीटर जाने पे के लिए कितना देना पड़ेगा 90y, और इक्वल टू कितना है मेरे पास, कितना दिया टोटल 1490 दिया। ठीक है, 1490 दिया, ये टोटल दिया जब वह 90 किलोमीटर गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करके ये दोनों चार्ज को बता देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, और हम लोग को पता है कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो x को इक्वल करते हैं या फिर y वाले को इक्वल करते हैं। यहाँ तो x पहले से इक्वल दिख रहा है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा टेंशन खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन देखिएगा, तो यहाँ पे ये भी टर्म ज्यादा है, बड़ा है, मतलब 80 और 90, ये 90 हो गया। और यहाँ पे भी देखिएगा तो 1330 और 1490 ये बड़ा है, मतलब क्या, अगर हम लोग करना चाहें सिंपली तो सेकेंड माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, उसमें भी सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बचने के लिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड माइनस 2 कर रहे हैं, सॉरी हाँ सेकेंड माइनस 1 कर रहे हैं, 2 नहीं, सेकेंड माइनस 1, 2 तो वही हो गया। ठीक है, चलिए तो सेकेंड में क्या है, ज्यादा बड़ा वाला टर्म्स है तो सबसे पहले उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस 90y इक्वल टू कितना है 490 है। ठीक है, और सेकेंड कितना है मेरे पास, सॉरी फर्स्ट कितना है मेरे पास, x प्लस 80y इक्वल टू कितना है 1330 है। ठीक है,
करना है सब्ट्रैक्ट तो साइन तो चेंज होगा, कुछ नहीं मतलब क्या प्लस साइन होता है तो उसका हम लोग माइनस कर देंगे, प्लस है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस तो इसका भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको इससे कट कर देंगे प्लस माइनस, 90y माइनस 80y मेरे पास कितना हो गया 10y आ जाएगा क्या 10y, और अगर यही आप 1 माइनस 2 करते तो यहाँ पे माइनस 10y आता। ठीक है, इक्वल टू अब कितना आ जाएगा मेरे पास 0 6 आ गया ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 160 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस में, अगर यही आप उल्टा करते हो 1 माइनस 2 करते तो माइनस 160 आता, इधर माइनस 10y आता। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका कट जाता। ठीक है, और यहाँ से काटना चाहें तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, और y इक्वल टू मतलब क्या y इक्वल टू 16, y क्या था मेरा रेट पर किलोमीटर था, तो जितने किलोमीटर चलने का था 1 किलोमीटर का कितना ले रहा था वो 16 रुपीज ले रहा था। ठीक है, अब हम लोग y का वैल्यू तो फाइंड कर दिया, अब हम लोग क्या फाइंड करना है x का वैल्यू। अब या तो आपकी मर्जी है या फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो सबसे पहले x लिख लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और 80 तो है ही 80 लिख लेंगे इंटू y, y कितना निकाले 16 निकाले हैं क्या, तो 16 लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल टू कितना कर लेंगे 30 कर लेंगे। ठीक है, 30 कर लिए, x प्लस ये कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा इतना आ गया और एक जीरो। ठीक है, 1330 आ गया, तो x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 1330, सब्ट्रैक्ट कीजिए इतना कितना आ जाएगा 0 3 5 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 35 आ गया ना 50 आ गया ना। ठीक है 50 आ गया, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, मतलब क्या आगे लिखिएगा hence the fixed charge is x कितना आया 50 रुपीज, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा रेट पर किलोमीटर इज 16 रुपए। ठीक है, तो x कितना आ गया 50 और y कितना आ गया फिक्स्ड रेट 50 आ गया और फिक्स्ड कितना आ गया 16 रुपीज आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 27 को देख रहे हैं। ठीक है, 26 के जैसा ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को फाइंड करना है लास्ट लाइन में पढ़िएगा, उससे पता चल जाएगा कि फाइंड क्या करना है, उसको x और y के टर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन में पढ़िएगा फाइंड द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ। ठीक है, तो जो फिक्स्ड चार्ज पर मंथ है उसको हम लोग क्या मानते हैं x एज्यूम कर लेते हैं, और दूसरा जो फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। इतना एज्यूम करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके हेल्प से क्या करेंगे इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। ठीक है, मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड, मतलब क्या है कि अगर आप किसी हॉस्टल में जा रहे हो तो उसका क्या है कि आप अगर एक मंथ रहते हो तो मंथली चार्ज आपका फिक्स्ड है कि हॉस्टल का मंथली चार्ज इतने रुपए फिक्स्ड है, जिसको हम लोग एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess, मतलब और एक्स्ट्रा क्या है कि अगर आप एक दिन मेस से खाना लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही है फूड पर डे का हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन खाओगे आप तो क्या पता आप मेस का खाने का आपको मन ना करे, बाहर से भी कभी जाकर खा सकते हो, तो उस केस में आपका क्या कम लग जाएगा। अगर डेली आप 30 डेज खाओगे तो 13 to y हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा है। आगे क्या लिख रहा है, ठीक है मेस तक हो गया। व्हेन अ स्टूडेंट ए, मतलब कोई स्टूडेंट ए है क्या कर रहा है टेक्स फूड फॉर 25 डेज, मतलब 25 डेज तक वो क्या करता है मेस से फूड लेता है। ठीक है, तो ही हैज टू पे 4500। ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है 4500, मतलब ठीक है, तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में रह रहा है तो सबसे पहले उसको हॉस्टल का चार्ज देना पड़ेगा। तो वो हॉस्टल का चार्ज कितना है x रुपीज, तो फिक्स्ड है कि मंथ में इतना आपको देना ही है। ठीक है, प्लस और क्या ऐड होगा मेरे पास वो खाना कितने दिन खाता है। ठीक है, कितने दिन लिया 25 डेज। ठीक है, तो एक दिन का मेरे पास कितना है y रुपीज है, तो 25 डेज का कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा क्या, और इन दोनों को मिलाकर वो कितना पे कर रहा है मेरे पास 4500 पे कर रहा है। ठीक है, कितना पे कर रहा है 4500 पे कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे।
फिर से लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 4500 तक तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी, अब कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, वो क्या करता है, हु टेक्स फूड फॉर 30 डे, वो 30 दिन खाना लेता है। ठीक है, ही हैज टू पे 5200। ठीक है, और 30 दिन खाना लेने के बाद उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 5200 कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो बंदा है, स्टूडेंट बी है, सबसे पहले उसको मंथली चार्ज तो देना ही पड़ेगा हॉस्टल का। ठीक है, तो कितना होगा, वो भी उसका भी एक्स होगा प्लस साइन। वो कितने दिन खाना खाया, तो मेरे पास 30 डेज खाना खाया। देखिएगा, पढ़िएगा, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे, और एक दिन का कितना है y, तो 30 डेज का कितना हो जाएगा 30y, और पूरा जो उसको देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, 5200 दे रहा है। 5200 रुपीज उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुका है। अब आपकी मर्जी, जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत आसान लगता है मुझे। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x को इक्वल करना होता है या फिर y को इक्वल करना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए x पहले से इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने का टेंशन थोड़ा सा खत्म। अब बस हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो बस किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा y आ जाएगा, y की हेल्प से हम लोग x निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 30y, यहाँ पे 25y, इधर भी ये बड़ा ये छोटा, मतलब बड़े में से हम लोग क्या करेंगे, छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड 2 - 1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वाला आपको बड़ा दिख रहा होगा और 1 वाला छोटा दिख रहा है, तो ऐसे माइनस में नहीं आएगा। आप 1 - 2 भी कीजिएगा, सेम आएगा, माइनस साइन के साथ दोनों साइड माइनस आएगा, कट जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 कितना है मेरे पास, 2 जो है x प्लस 30y इक्वल टू 5200 है। ठीक है, 1 कितना है मेरे पास, 1 देख लीजिए यहाँ से, x प्लस 25y इक्वल टू 4500 है। ठीक है, माइनस का साइन तो साइन चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको कट करना चाहें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 30y माइनस 25y कितना हो जाएगा मेरे पास, 5y हो जाएगा क्या, तो 5y लिख लेंगे इक्वल टू 5200। देखिए 0 0 कितना आ गया, 12 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, सॉरी 7 आएगा ना, हाँ 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। ठीक है, 700 आ गया। ठीक है, अब अगर आप 1 - 2 करते तो इधर भी माइनस आता, इधर भी माइनस आता, माइनस माइनस कट जाता। ठीक है, आपका फिर भी वही आंसर आता। ठीक है, तो बाई निकालिएगा, तो 700 डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, सॉरी 5 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1, और कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा ना, 440 140 आ गया। मतलब क्या, जो फूड पर डे वाला है कितना आ गया, 140 रुपीज आ गया। ठीक है, बाई आ गया। अब हम लोग इसके हेल्प से x को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 में पुट कर दीजिए y की वैल्यू को, या 2 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं तो हम लोग क्या वी गेट। ठीक है, तो सबसे पहले x ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, 25 है तो 25 कर लेंगे इनटू कितना है मेरे पास, y कितना है 140, तो यहाँ पे 140 कर लेंगे इक्वल टू कितना है 4500 है। ठीक है, 4500 यहाँ से कितना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 25 4 जा कितना 100, 10 25 कितना आ गया 35 और एक 0 ऐसे। ठीक है, कितना आ गया 4500 आ गया। ठीक है, तो x निकालना चाहें तो 4500 माइनस 3500 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 1000 और y कितना आ गया मेरे पास 140 आ गया। तो लिखिएगा हेंस द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ इज कितना आया है 1000 रुपीज, एंड नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज 140 रुपीज। इसको लिखकर क्या कीजिएगा, बॉक्स में घेर दीजिएगा, फटाफट आप इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए थैंक यू स्लाइड आ चुका है। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।